ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो पिछले हफ्ते डिवोटी केयर के ऊपर थोड़ा प्रिंसिपल्स बताए थे। कौन से एरियाज है, कौन से प्रिंसिपल्स है। तो अ, सबसे ज्यादा था इमोशनल केयर करके। अ, जो डिवोटीज हैं उनको सबसे ज्यादा इमोशनली जो है डिवोटीज को, आई थिंक 85% ग्लोबल सर्वे में वो आया था। तो मैं सोचा उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। जैसे आज का जो विषय होगा, हीलिंग द हार्ट ऑफ ए डिवोटी। क्या क्या होना चाहिए जो जो इमोशनली हमको हील करे अंदर से। जैसे भक्त जो है तिलक पहनते हैं, कंठी माला धारण करते हैं एक्सटर्नली। देखो डिवोटी होना जैसे ये जैसे माफिया है हमारे इधर, एंट्री है एग्जिट नहीं है। आइदर ही हैज टू बिकम ए हैप्पी डिवोटी और ही हैज टू बिकम ए डिस्ट्रेस डिवोटी। लेकिन डिवोटी होगा ही, वो बाहर नहीं जा पाएगा या तो अंदर ही रहेगा। ये दो चॉइस है हमारे पास, और कुछ नहीं है। तो एक्सटर्नली डिवोटी तिलक धारण करेगा, पंथी माला पहनेगा, शायद स्माइल भी करेगा, लेकिन दिल की गहराई में किधर काफी इमोशनली पेनफुल रहते हैं। तो हमारे पास फिलॉसफी है, हम बताएंगे ये सब, लेकिन ये कुछ डीपर है जो हार्ट को टच करने वाला। तो प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन। डिवोटिस को ऐसा लगता है कि इमोशनल जो पेन है वो एक वीकनेस है। ऐसा फील होता है। अरे अम, किसी डिवोटी को शर्म भी आता है, कैसा मैं बताऊं ये मेरा वीकनेस तो नहीं है। तो ऐसा भी होता है। वो एक वो अंदर अंदर ऐसा एडमिट करूं क्या मेंटल स्ट्रगल्स को, ये सब चिंता होती रहती है। कभी कभी ऐसे डिवोटीज को लगता है अरे हम डिवोटी है, हम हमको ऐसा लो फीलिंग होना नहीं चाहिए कभी। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हमको हमेशा खुश रहना चाहिए ना कभी। वो पेन को हम एम्ब्रेस द पेन होता है ना। ब्रजबिहारी प्रभु हमेशा बोलते हैं ये चीज को। वो सिखाया नहीं हमको। हमको हमेशा सिखाया बी हैप्पी लाइफ में, कभी पेन नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कृष्णा भवनामृत में इमोशन का डिनायल नहीं है। इट्स नॉट द डिनायल ऑफ इमोशन, इट इज द हीलिंग ऑफ इमोशंस थ्रू कृष्णा। ये होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी मैं एक बार गुस्सा हो गया था, तो मेरे को बोलते हैं प्रभु आप कैसे गुस्सा हो सकता है ना, ऐसा नहीं है।
मैं आऊँगा वापस। थोड़ा टाइम गुस्सा होगा, मेरा इमोशनल है ना, मैं ऐसा रोबोट नहीं हूँ कि मैं अब रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, या मैं कोई डिवोटी से एक बार में याद है मैं फिर बोला मैं वापस आऊँगा, बाउंस बैक, थोड़ा देर के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नेचुरल है इमोशंस आना कभी कभी। एक बार मैं, मेरा एक प्रिय भक्त जो है ब्रह्मचारी, लेफ्ट इज बॉडी, देन आई स्टार्टेड क्राइंग। तो भक्त बोले प्रभु स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बोला ठीक है, लेकिन हार्ट तो है ना, आई हैव टू क्राई, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र चले गए। ऐसा ऐसा नहीं कि मैं हेड एकदम हार्ड हार्टेड हूँ। तो ये सब हमारे अंदर जो गलत फहमियाँ है, ऐसे इमोशन को सप्रेस करना ऐसा नहीं है। वी हैव टू एक्सप्रेस इमोशंस। तो ऐसा होता है कभी कभार। शादी के बाद भी ऐसा बोलता नहीं अभी, मैं ऐसा बहुत स्ट्रांग होगा, यू आर माया फॉर मी, एकदम है ना फिलोसफी के। ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू एक्सप्रेस आवर लव, केयर एंड अटेंशन फॉर ए वुमन। ये सब जरूरी है, अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा एक ऐसा एक स्टोरी भी आया था ना बीच में, सुना स्टोरी में किधर से सुना था, याद नहीं आ रहा है। एक आए थे शिष्य, उनको संन्यास स्वीकार करना था। तो उनका पत्नी चली गई थी, तो आके बोले देखो मैंने एक आंसू भी नहीं बहाए, सो आई एम सो स्ट्रांग। गुरु गुरु महाराज मेरे को संन्यास दे दो। तो महाराज कुछ बोले नहीं। और एक गृहस्थ आ गए, सो ही वॉज लॉट ऑफ इमोशन। तो बोले कि मैं तुमको संन्यास दूंगा। उनके भी ऐसा घर कोई वाइफ चले, लेकिन ही हैड लॉट ऑफ इमोशंस टू हिज वाइफ। तो गुरुजी बोले मैं इनको दीक्षा दूंगा और संन्यास दूंगा या उनको। तो बोलते मैं क्यों, मैं इतना स्ट्रांग हूँ। गुरु महाराज नहीं नहीं, तुम वापस शादी करो और इमोशनली ये हो जाओ, उसके बाद मैं तुमको दूंगा। तो बोलने का पॉइंट ये था कि ऐसा हार्ड हार्टेड के लिए नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स फॉर द सॉफ्ट हार्टेड। तो वाई, तो पॉइंट यार है वाई डिवोटिस एक्सपीरियंस। ऐसा है कि बाहर हम ऐसा सोचते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में आए हैं कि हमको कुछ फीलिंग्स, कुछ डिस्ट्रेस नहीं होगा, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये सब चीज़ हमें आते रहेंगे। हम्म, बस अपने को, हमें कृष्णा है सेंटर में, तो हम अब डिवोटीज है, तो हम उसको ट्रांसेंड कर सकते हैं। हमारा हमें फिलोसफिकल क्लैरिटी है, तो हमें ध्यान है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम थोड़ा सोलेस मिलता है हमें। मल्टीपल एक्सपेक्टेड प्रेशर्स होता है, जैसे फैमिली एक्सपेक्टेशंस, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, इन लॉज से। हर एक डिवोटी के घर पे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो उनका एक्सपेक्टेशंस होता है, बच्चों का एक्सपेक्टेशन। सो इसमें सब इमोशनल स्ट्रगल होता है, अंदर अंदर स्ट्रगल होता है, भले डिवोटी शायद दिखाते नहीं होगा। फिर सेवा का प्रेशर होता है, प्रभु ये सेवा करना है, वो सेवा करना है, भागते रहते हैं कभी कभार। तो तभी वो भी प्रेशर होता है, दैट इज गुड प्रेशर एक्चुअली, भगवान के लिए कर रहे हैं। और करियर का स्ट्रेस होता है, क्या होगा, कभी कभी जॉब नहीं रहता है, कभी कभी जॉब चला जाता है, कभी कभार। तो ये भी है। तो ये सब डिवोटी केयर का एक पार्ट था, जो मैं लास्ट टाइम बताया था, सब डिवोटीज जो अंडरगो करते हैं। फिर सोशल कंपैरिजन होता है कभी कभार। अरे वो डिवोटी ने गाड़ी ले लिया, मुझे भी चाहिए, घर ले लिया, बड़ा घर चाहिए मुझे भी, मेरा भी, दैट इज नेचुरल, कभी कभार हो जाता है, लेकिन समटाइम्स वी हैव टू कम बैक, अंडरस्टैंडिंग ऐसा रहता है। तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग, तो हमें दुख हो जाता है, इमोशंस जाते हैं अंदर। और मैरिटल इश्यूज, सेपरेशंस, ये सब बताया था, ये सब इमोशनल पेन्स हैं। घर के अंदर तनाव, सिंगल मदर, ये सब बहुत इमोशनल पेन्स हैं। और भी एक पेन है, गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग परफेक्ट डिवोटी। हमको हमेशा लगता है अरे क्या मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, परफेक्ट एकदम नहीं हुआ। उसमें भी गिल्ट होता है, उसमें भी इमोशनल ये होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रगति नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी गिल्ट होता है, पर्सनल इमोशंस, ऐसा भी होता है। डिवोटीज को हमेशा डर लगता है कि, फियर रहता है, और एक फियर हो जाता है कि मैं, अगर मेरा एक्सपोज होगा, ये भी इमोशनली होता है। अगर मैं बताऊं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं सब लोग समझेंगे मैं बहुत वीक हूँ।
ये डर रहता है। अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, बोलेंगे प्रभु माला बढ़ाओ, 10 माला डर जाता है डिवोटिस बोलने के लिए। तो ये भी डर होता है अंदर। सामने आगे डिवोटिस, ऑफ कोर्स वी हैव टू ऑलवेज से कि चैंट मोर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसका नहीं है, लेकिन उसके पहले कुछ स्टेप होता है। ऐसा नहीं है, नो, वो बताऊंगा मैं। अगर मैं अ, अगर मैं डाउट्स को मैं सबके सामने बोलूंगा, फिर मेरा फेथ के ऊपर जज करेंगे, तुमको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कृष्णा के ऊपर, हाँ ऐसा आप बताएंगे आपको। तो भी डर जाता है डिवोटिस ये सब खोलने के लिए। तो कभी कभार एनवायरनमेंट का जो है आसपास हम देखते हैं, हमको फिर सप्रेस करना होता है इमोशंस को। तो हमको बताया कि हमको बोलता है कि बी डिटैच्ड, मैं जैसा बोला, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट क्राई, ऐसा जस्ट टॉलरेट, ये सब है, जरूरी है, ऐसा स्पिरिचुअली हमको बताया जाता है, दैट इज करेक्ट, ऐसा गलत बात नहीं है। लेकिन एक पैटर्न हमको फॉलो करना जरूरी है, उसको पहले बताने से पहले। तो बी स्ट्रॉन्ग, भी श्रील प्रभुपाद एक बार उनका लड़का जो है शिष्य आके बोले थे, देखो प्रभुपाद आपका आपका बेटे को मिला था, तो वो से ना कचरे के कूड़े से कुछ खा रहे थे ना। तो प्रभुपाद को आके बताए, प्रभुपाद प्रभुपाद उनके तुरंत सुने तो उनके आंख से आंसू आए। तो कोई पूछा उनको, किसी ने पूछा शायद, ऐसा मेरे को याद नहीं है, लेकिन प्रभुपाद आर यू क्राइंग? तो बोले यस, इमोशंस आर देयर, सो इट विल ऑटोमेटिकली कम, ऐसा नहीं है आई एम हार्ड हार्टेड, लेकिन आई थिंक अबाउट हायर पर्पस देन आई कम बैक। तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, प्रभुपाद ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इमोशंस। भगवान कभी हमको ऐसा नहीं बोलते कि इमोशंस को सप्रेस करो, रेदर देन भगवान को ऑफर करने को बोलता है, या ना भगवान के सामने एक्सप्रेस करने को बोलता है इमोशंस को। और दूसरा बात है, डोंट थ्रो श्लोकास ऑन योर इमोशंस, हमें ऐसा आदत है हमारे अंदर। क्योंकि हमें उस श्लोका को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मिल जाता है, अगर कोई डिवोटी आ जाता है सामने, तो हम सब श्लोकास जो है सब कोट करेंगे हम लोग। प्रभु दिस इज माया, तो ये सब बताएंगे, मन मना माँ भक्त भक्तो, ऐसा होना चाहिए, फेथ के ऊपर श्लोक बोलेंगे, सब श्लोक। सो हमें श्लोकास नहीं बोलना है। किसी को अगर किसी को इमोशनल या कोई फिजिकल एब्यूज हो गया है, या तो बोलना नहीं चाहिए कि प्रभु दिस इज योर कर्मा, आपको कर्मा सहना पड़ेगा। फैक्ट है, ऐसा नहीं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर हमारे पैर में दर्द है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद हमको बताना चाहिए। हाँ। तो सिमिलरली, जो किसी का हार्ट जो ब्लीड हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुरंत बोलना नहीं चाहिए प्रभु सरेंडर करो, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर बैंडेज बनना है। हाँ। फिर उसके बाद फिलॉसफी आएगा हमारा। तो बैंडेज जो है वो एम्पति होता है। एम्पति मतलब उस डिवोटी का पर्सपेक्टिव ने सोचना, वो क्या, व्हाट दैट डिवोटी इज अंडर गोइंग, ये जरूरी है। तो भगवान भी इमोशनली कैसा डील किया भगवान कृष्ण से, अर्जुन से। ऐसा नहीं, अर्जुन जब बता रहे थे कि मैं ट्रेम्बलिंग, आई एम क्राइंग, रो रहे थे ना, पूरा डिस्ट्रेस में थे, तो भगवान सुने ना उनका। ऐसा नहीं बोले, अच्छा, ऐसा ऐसा बात मत सुने, बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस भगवान ने अलाउ किया। सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। एंड देन भगवान ने जेंटली सब समझाया, कैसा करना है। गजेंद्र भी मोक्ष के ना भगवान आके बचा लिए। ऐसा नहीं पूछे कि हम आप पानी के अंदर क्यों गए, इसकी वजह से हुआ, नहीं तो आपको क्रोकोडाइल नहीं काटता। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछता हमारे अंदर। ऐसा हमारा फॉल्स ईगो को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई क्या करता है ना, तो हम बोलते हैं प्रभु मैंने बोला था आपको ऐसा नहीं करने का। हम्म, ये सबसे ज्यादा अपना फॉल्स ईगो को अपन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान अपने इमोशंस को जज नहीं करते हैं। ही होल्ड्स देम अप। तो 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 हम उसके पहले फिलोसॉफिकल क्लैरिटी देने से पहले क्या करना चाहिए भक्त को? एक है, फर्स्ट है इमोशनल वैलिडेशन, हीलिंग के लिए। ये बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं समझता हूँ व्हाट यू आर अंडरगोइंग, जेन्युइनली विद फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर अंडरगोइंग। इट्स समथिंग पेनफुल, बहुत आपको दर्दनाक है, आई नो। और जब कभी कभी भगवान आपको अपने उस परिस्थिति से गुजरा भी रहेगा, भगवान आपको डाले भी रहेंगे, तो भगवान हमें क्यों उस परिस्थिति में डालते हैं कि हम आगे जाके ये समझ पाए वो क्या तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं ये बहुत अनुभव कर चुका हूँ कि मुझे इतना ट्रबल क्यों दिया। आज मैं इतने डिवोटीज से बात करता हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, व्हाई डिड यू पुट मी इन दैट सिचुएशन। तभी समझ में नहीं आया था। तो कृष्णा का मास्टर प्लान्स हमारे तुच्छ मात्र मोड्स में हम रहते हैं ना हमको समझ में नहीं आते कभी। उसी तरह गुरु का प्लान हमको समझ में नहीं आता है। तो उसी तरह हमें उस पेनफुल सिचुएशन सब हम रिलेट कर पाते हैं अच्छी तरह डिवोटी को। तो हमको ये बोलना चाहिए, प्रभु मुझे पता है आप क्या पेन से गुजर रहे हो। अ, आपका हृदय खोलने के लिए थैंक यू प्रभु। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये जो वर्ड्स जो है, सोलेस मिलता है पर लाइक डिवोटी के लाइफ में। तो वैलिडेशन, इमोशनल वैलिडेशन का मतलब यह है कि उनका फीलिंग को एक्सेप्ट करना, उनका मिस्टेक को नहीं। ऐसा नहीं कि मिस्टेक को देख के उनको ये करना, उनका इमोशन को वैलिडेट करना। कोई भी नहीं है मिस्टेक नहीं किया। सब हम लोग बड़ा मिस्टेक किए इधर आ गए कृष्णा हमको कितना कितना संभाल रहे हैं। क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, गुरु संभाल रहे हैं। अपने को अपने को टॉलरेट कर रहे हैं ना। तो वी नीड टू टॉलरेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। फिर होता है भक्त के जीवन में एक इमोशन को, डिवोटीज शुड फील ए सेफ स्पेस। तो डिवोटी को सब लगना भी चाहिए सामने वालों को देख के कि मेरा हृदय खोल सको। तो आपको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए इसको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, भगवान ये बोलेंगे तो मेरे से मेरा पूरा मेरा पूरा एक्सपोज हो जाएगा। यू शुड बी आपको, तो आप वो ओपन होना चाहिए आपके आपके जो बातों से डिवोटी वॉच करता है, डिवोटी देखता रहता है कि कौन है ऐसा डिवोटी मिलेगा जो मैं कन्फेस कर सकता हूँ। तो आपके आचरण से उस डिवोटी को समझ में आना चाहिए कि मैं आपके मैं बोल सकता हूँ विदाउट बीइंग जज्ड। मुझे जज नहीं करेंगे सामने वाला व्यक्ति। मैं बिना शर्म के मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ विदाउट बीइंग ashamed। मैं अपना दिल खोल सकता हूँ। मेरा स्ट्रगल जो है इज सेफ विथ यू। आपके पास एक सेफ्टी है। मैं जरा स्ट्रगल्स में बताऊंगा तो, या बताऊंगी तो, लेकिन वो सामने वाला बहुत मैच्योरिटी होना चाहिए इसको सहने के लिए। पता चला ये सुन के उनका उनका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो गया है ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा भजन छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी इमोशनली स्ट्रांग। इसलिए हम कृष्णा भावनामृत इतने साल कर रहे हैं तो भी हम क्या, हमारे अंदर जो इमोशनल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है इसके लिए। हम्म। सो अगर आपको नहीं है तो आपको इसके अंदर उतरना नहीं चाहिए। यू हैव टू सेव योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि कोई कोई डिवोटीज बहुत बहुत हैवी, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु है, उनके अंदर स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रेंथ है। हम्म, इसलिए वो आप देखो रहेंगे कि यात्रा में कितना टाइम डिवोटीज के साथ स्पेंड करता है। इट्स नॉट इजी टू एब्जॉर्ब। कभी कभार कैसा होता है कि हर एक डिवोटी हर एक मोड्स में भी आता है, कभी कभी डंप करके भी जाते हैं, तो हमारे अंदर हमारा एनर्जी भी खींच लाते हैं बहुत। इट्स नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत इमोशनली हम ड्रेन हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी इमोशनली मैच्योर उसके लिए। कृष्णा विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ इफ यू सिंसियरली वांट टू सर्व डिवोटीज। ऐसा नहीं है। तो
फिर उसके बाद हमको ये इमोशनल वैलिडेशन करने के बाद, एक एक सेफ जोन दिखाने के बाद, फिर हमको फिलोसॉफिकल बैकअप करना है, फिर धीरे बोलना है प्रभु चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स, और अब एसोसिएशन में आए हैं। फिर हम थोड़ा थोड़ा श्लोकास हम धीरे धीरे बोल सकते हैं ताकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि श्लोका गलत है या श्लोका में कोई है, मैं वो पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा हूँ। मैं ये पॉइंट के ऊपर रहता है, एक प्रोसेस होता है बताने का। और उसको रियलिस्टिक गोल देने का, ऐसा नहीं है कल से 64 राउंड चालू करो प्रभु, हाँ यही आपका है प्रायश्चित है ऐसा नहीं है। उसको रियलिस्टिक गोल देना चाहिए। और हमको बताना चाहिए कि आप जो है कृष्णा विल एम्पावर यू, आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो धीरे धीरे समझाना चाहिए। फिर दूसरा है, हमें डिवोटीज को एनकरेज करना चाहिए सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव। ये सब चीज़ें हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल है आज के तारीख में। सेल्फ लव बोलेगा, सेल्फिशनेस, ऐसे सब बताते हैं डिवोटीज। सेल्फ कंपैशन जो है, इसका मतलब नहीं है कि सेल्फिशनेस, ऐसा नहीं है। सेल्फ कंपैशन मतलब, हम बोलते हैं ना हम यूजलेस, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मेरा कोई मेरा लायक नहीं है, वे बीटिंग आवर सेल्फ। तो हमें ये समझाना चाहिए प्रभु ऐसा मत बोलो, आप में आपके अंदर भी क्वालिटीज है। कृष्णा ने देखा इसलिए तो आपको इधर रखा है। हाँ? कुछ ना कुछ आपके अंदर भी है, कृष्णा ने देखा है, कुछ ना आपने सेवा किया है, इसलिए तो कृष्णा रखा है, इसलिए आप कृष्णा भावनामृत में आए हो। तो एक वो सेल्फ कंपैशन, उनको अवेयरनेस होना चाहिए। अपने आप को मारना नहीं है ना, देर इज ऑलवेज होप, स्लोली वी हैव टू प्रोग्रेस। इसी तरह कभी कभी बोलेंगे यार मैं वापस फेल हो गया, अभी क्या मतलब है जी के, क्या मतलब है, क्या मैं चला जाता हूँ। उसी उस तरह का स्टेट्समेंट्स को हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा है, कृष्णा मुझे बहुत नफरत करते रहेंगे इस टाइम में ना, ऐसा बोलते हैं डिवोटीज आके कृष्ण नफरत नहीं करते ऐसा है तो हम क्या क्या नहीं किया, क्या नफरत ही करेंगे हमसे, ऐसा नहीं। कृष्णा इज लविंग गॉड, इज वेरी कंपैशनेट, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड, ऐसा हमको, इज मोर इंटरेस्टेड देन यू। हमारा हमारा सिंसियरिटी को देखते हैं कृष्णा। कृष्णा इज मोर पेशेंट विथ यू देन यू आर विथ योर सेल्फ एक्चुअली तो ऐसा नहीं है कि वो हर जैसा गोप कुमार को बोलते हैं ना, मैं वेट कर रहा था, जब गोप कुमार जाता है मिलता है भगवान से, मैं हर एक जन्मों में तुमको वेट कर रहा था। क्या मेरे कितना सब टेस्ट किया, सब लोग ने रिजेक्ट किया, बट आई वॉज वेटिंग फॉर यू। उसी तरह भगवान वेट कर रहे हैं। भगवान इज सेलिब्रेटिंग, हाँ आएगा कभी ना कभी, कभी ना कभी मेरे पास मुड़ेगा। परमात्मा के रूप में हर योनि में आते हैं हमारे अंदर, कितना कंपैशनेट है। कौन करेगा इतना कंपैशन? हम तो रिजेक्ट कर लेते हैं एक किस में। तो दैट इज द डिफरेंस। तो एक चार स्तंभ है, 4 पिलर्स, स्वयं भगवान महाराज बोलते हैं। तो फॉर इनर इनर लाइफ ऑफ ए डिवोटी का एक लेक्चर है उसमें, तो मैं सोचा वो भी थोड़ा ऐड कर लूं। एक है लाइफ विदाउट प्रिटेंडिंग, लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, हमको ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रिटेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक इमोशनल हीलिंग होता है अंदर, अगर हम इन एंड आउट क्लियर रहेंगे तो ऐसा नहीं है। स्माइलिंग फोटोज क्राइंग हार्ट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए हम सोशल मीडिया में देखते हैं स्माइल फोटोज दिखता है, लेकिन अंदर नो दुखियारी आत्मा ऐसा बोलता है अमोघ लीला प्रभु का ऐसा नहीं आता है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर, वी शुड नॉट प्रिटेंड थिंग्स। सोशल मीडिया कल्चर्स भी बहुत दिखा है हमें, इन्फ्लुएंस हो रहा है आजकल है ना, बहुत सारा बी हैप्पी स्टेटस, ये सब फेसबुक में ये सब ही दिखा रहा है, तो वो भी एक इम्प्रेशन होता है कि हम हम प्रिटेंड करें, ये भी इन्फ्लुएंस होता है। फिर डिफॉल्ट फिर प्रिटेंड क्यों करते हैं हम लोग कि जजमेंट करेंगे, ये सब बताया था, तो उसके वजह से भी वो ये करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि मैं बाहर से खुश हूँ, बाहर से खुश हूँ, हाँ 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 सब अच्छे चल रहा है
फिर जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम प्रिटेंशन मोड से निकले, उतना जल्दी अपने को सोलेस मिलेगा। तो लिव विदाउट प्रिटेंडिंग, और हियर विदाउट डिफेंडिंग दूसरा है। यानी कि हमें हम्बल होना पड़ेगा। अगर हमें कोई करेक्ट करता है तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही प्राइड फील कर रहे हो तो सामने वाला आपको करेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वी शुड रेडी। अगर शायद आपको एक जूनियर भी आपको बता सकते हैं आपकी गलती के बारे में, न्यू डिवोटी भी बता सकते हैं। तो हमें वो एक्सेप्ट करने का जो है ना, वो होना चाहिए। इट्स नॉट इजी। थोड़ा साल के बाद हमें ऐसा लगेगा कि अरे, ये कौन है बताने वाला, मुझे सब पता है। नो, वी शुड बी वेरी ओपन। जैसे श्रीला प्रभुपाद बॉम्बे के हाई, बॉम्बे का जो चल रहा था उसमें बहुत डिस्टर्ब थे। तो ऐसा चल रहा था प्रभुपाद उस कॉरिडोर में ऐसा। तो एक नया भक्त आए थे, तो प्रभुपाद को बोलते, इतना हिम्मत क्या, आई डोंट नो, मैच्योरिटी नहीं था उस डिवोटी को। बोलते, प्रभुपाद यू सीम टू बी वेरी डिस्टर्ब, आप एक जगह पे बैठ के जपा करो, वो अच्छा है आपके लिए। तो प्रभुपाद तुरंत बोले, यस यस, करेक्ट, यू आर राइट, आई हैव टू चैंट। हम प्रभुपाद जाके जप किए। आई मीन, जस्ट इमेजिन अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति आके बोले तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप उनको दो बार सुना देंगे, है ना? तो वी शुड बी वेरी ओपन होना चाहिए। वी शुड बी वेरी हम्बल, हियर विदाउट डिफेंडिंग। जैसे आपका स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, आपका स्पिरिचुअल में प्रोग्रेस करने का, आप कितने जन आपको करेक्ट करते हैं, एक एक बैरोमीटर है। आपके लाइफ में कितने भक्त है, आपके जिंदगी, आपके लाइफ में जो आपके साथ है, आपको करेक्ट करता है। दिस इज अ बैरोमीटर ऑफ चेकिंग योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक्चुअली। अगर आपके लाइफ में ज्यादा भक्त नहीं है आपको करेक्ट कर रहे, तो बहुत सारे लोग हैं, सो आपके बोल, आपके अंदर जो प्राइड है, जो है ना, भक्त आपके पास नहीं आना चाहते आपके पास, गोड़ी गोड़ी बोल के जाने वाले भक्त है ज्यादा। हरि बोल प्रभु, यू आर डूइंग नाइस, आपको करेक्ट करने वाला, जो आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है बहुत सारे करेक्शंस आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग। तो a proud heart cannot be healed, a humble heart can heal itself actually. So here without defending, और दूसरा है स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। यानी कि सेंसिटिविटी मेंटेन करना, अपना जो शब्द है, हमारा वाणी है, सबसे खतरनाक है। वो एक अगर कुछ भी वाक्य बोला उस डिवोटी का, मन के अंदर बहुत बड़ा घाव हो जाता है। नहीं प्रभु, मैंने इंटेंशनली तो नहीं बोला, मेरा इंटेंशन नहीं था दुख, नहीं। इंटेंशन, योर इंटेंट वुड बी, योर योर इंटेंट वुड बी राइट बट योर कंटेंट इज रॉन्ग। आप, लेकिन वो भक्त के अंदर जो है, वो दुख हो गया ना भक्त को, फाइनली क्या किया आपने। तो वंस वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। हम्म, उनका एंथुजियाज्म क्रश हो जाता है। जब आप कुछ बोलते हो भक्तों को, उनके अंदर एक गिल्ट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, गिल्ट एंड शेम का, अरे प्रभु आपने ऐसा किया, आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया था ये, आप ऐसे कर पाओगे। कितना दुख हो जाता है, ऐसा स्टेटमेंट्स बोलते हैं डिवोटिस। तो और भी भक्त गिल्ट हो जाता है, फिर वो डिस्टेंस हो जाता है। तो स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। आप क्या किए शायद आप भूल सकते हैं, आपने शायद, आप, है ना, आपका, लेकिन आपने जो बोला है वो कभी नहीं भूलते हैं। ये चीज़ को याद रखना। तो हमारा जो दिमाग जो है, इट शुड बी लाइक एन आइस फैक्ट्री, और जो हमारा जो है वाणी है, इट शुड बी ए स्वीट फैक्ट्री। तो कभी कभी डिवोटीज जो है माया में जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्श वर्ड्स के ऊपर भी जाते हैं। एक बार स्टीव जॉब्स आए थे ना, वो बोले थे कि ही यूज टू लाइक हरे कृष्णा प्रसादम वेरी मच। तो जब वो डिवोटी, तो देन वो प्रसाद लेके जाते थे, तो
एक आई थिंक एक डिवोटी ने बोला उनको, प्रभु देर इज नो फ्री प्रसादम हियर, यू हैव टू डू सर्विस, ऐसा फ्री होके नहीं खा सकते हैं। नो, वेरी इंसेंसिटिव स्टेटमेंट। अगर उसको उसी तरह ना अगले शायद डिफरेंट वे में बताते थे तो फिर आज हम स्टीव जॉब्स हमारे मूवमेंट के सबसे बड़ा ये हो जाते थे, तो वो चीज़ वी नो, तो हार्श वर्ड्स जो है, हमें बहुत सब हमको सेंसिटिव होना चाहिए कि हम कैसे बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी आ रहे थे तो उनको, उनका इतना सब था इमोशंस कि उनको शरीर छोड़ना था, लेकिन महाप्रभु उनको एम्ब्रेस किए ना, पहला ऐसा नहीं पूरा लेक्चर दिए। महाप्रभु ने उनको एम्ब्रेस दिया, प्रेम दिया, और बोला कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, गुरु का शरीर है। ऐसा बोले थे। तो उसी तरह, तो ये पॉइंट था, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग। फिर जो है लव विदाउट एक्सपेक्टिंग भगवान को। हम हम भगवान के सामने हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है हमारा खुद का। हमें ऐसा हम पहला आते हैं कि भगवान ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन ये सब नहीं होता है कभी कभार, तो हमको एक्सपेक्टेशन जाता है हमारे अंदर, तो अपन बहुत इमोशनली हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों कर रहे भगवान मेरे साथ, ऐसा होना चाहिए ना, इस तरह होना चाहिए, हम सिखाते हैं ना। जैसे कि हाँ, पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ऐसा नहीं, इस तरह आप ऑपरेट करो ना, ये ठीक रहेगा मेरे लिए, ऐसा नहीं होता है ना। डॉक्टर को पता है किस तरह ऑपरेशन करना है, किधर छुरी लगाना है, क्या करना है, उसी तरह डॉक्टर डॉक्टर को पता है, उसी तरह भगवान को पता है आपको किस तरह हील करना है, किस तरह का इमोशंस में लेके जाना है। तो बोलते हैं ना, मोर टीयर्स आर शेड फ्रॉम द आंसर्स प्रेयर्स देन द अनआंसर्ड वंस। ऐसा होता है हमारा जो प्रेयर्स को। तो लेकिन कभी कभी भक्ति में ऐसा होता है कि अरे ऐसा नहीं हो, कभी कभी इमोशनल इतना ये हो जाता है कि मेरे को नहीं मिला ये सब आने के बाद, तो कभी कभी छूट जाता है ऐसा, कभी कभी इमोशनली होता है नहीं कुछ नहीं हो रहा है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब में नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी मेजरिंग कृष्णास लव विद द आउटकम्स, अभी क्या आउटकम है, कृष्णा ऐसे मास्टर प्लेटफॉर्म। तो ये पॉइंट है, लव विदाउट एक्सपेक्टिंग। तो 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स है जो डिवोटीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल राइटिंग, हार्ट जर्नलिंग होता है। ये जो चीज़ें तो हम लिखते हैं तो थोड़ा इमोशनली हमको ड्रेन आउट हो जाता है, जो ड्रेन आउट तो बाहर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वन टाइप ऑफ एक्सप्रेसिंग। आप क्या फील कर रहे हो, आपका स्ट्रगल्स, ये सब आप लिख सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेप है। एक सेफ डिवोटी होना चाहिए आपके लाइफ में जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो हमेशा। फाइंड ए सेफ डिवोटी फॉर यू। और कुछ डिवोशनल एक्टिविटी जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा राउंड्स, जो आप सेवा हो कौन सा भी आप कर सकते हो। प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो आप। बहुत सारे डिवोटीज को शर्म आ जाता है कि प्रोफेशन, अरे मैं डिवोटी हूँ कि प्रोफेशनल हेल्प कैसा लूँ, बहुत कभी कभार लेना पड़ता है प्रोफेशनल हेल्प। तो आपके कम्युनिटी में कोई प्रोफेशनल्स रहेंगे तो यू कैन टेक हर हेल्प, बाहर से भी आप ले सकते हो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं, कृष्णा इज देयर व्हाई शुड आई टेक प्रोफेशनल हेल्प, ऐसा सब बहुत माइंड के अंदर आता है। नहीं, हमको कभी कभार हेल्प लेना पड़ेगा। तो उसके लिए शर्म आता है। और फाइनली प्रे ऑनेस्टली टू कृष्णा, कृष्णा आई एम स्ट्रगलिंग। ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है भगवान का, सब किसको नहीं बोल पाए एटलीस्ट भगवान के सामने एक बैलेंस शीट रखना कि आई एम रियली स्ट्रगलिंग, रियली स्ट्रगलिंग, प्लीज होल्ड ऑन टू मी कृष्णा। तो क्लोजिंग सेक्शन है। तो इमोशनल स्ट्रगल डजंट मेक यू ए वीक डिवोटी। ऐसा नहीं समझना कि आप इमोशनल स्ट्रगल है तो बहुत वीक हो, नहीं ऐसा नहीं है। इमोशनल स्ट्रगल सिंपली प्रूव्स दैट यू आर ए ह्यूमन, आप ह्यूमन हो। ये वैलिडेट करता है एटलीस्ट। एंड ट्राइंग टू बिकम ए डिवोटी, यू सिंसियरली ट्राइंग टू बिकम ए डिवोटी। कृष्णा डजंट रिजेक्ट बिकॉज तुम्हारा ऐसा प्रॉब्लम है इमोशनली, rather than he embraces आपको, बिकॉज यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। तो हमें ये प्रेयर होना चाहिए आज, मे बी वी बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णास केयर,
हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाए भगवान, हमें शक्ति देखी में हम किसी का किसी डिवोटी का, नॉट ओनली डिवोटी, किसी का लाइफ में हम परिवर्तन कर सके, उनको हीलिंग हार्ट में उनको हील कर पाए, हमारे हमारे एक वाक्य से, हमारे एक एक्शन से। और कभी कभी हम एक स्माइल भी करेंगे अच्छी तरह, वो भी काफ़ी है डिवोटीज को कभी कभार, है ना। ऐसा ऐसा होता है, तो वी विल डू दैट एंड विल प्रे कि लेट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द हीलिंग हार्ट, नॉट हर्टिंग देम। हमें हमें हर्ट नहीं समझना चाहिए कि किसी डिवोटी को हमको हर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं उसका मतलब है कि नहीं हम पैम्पर कर रहे हैं डिवोटीज को, ऐसा हवा भरा के ऊपर चढ़ा रहे हैं, दैट इज नॉट द मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ। ऐसा गुब्बारे की तरह उठा दिया और उसको पैम्पर किया, उसको लेजी बनाया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ये, डिवोटी केयर का वो ये नहीं है कि उसको एकदम लेजी बनाया, उसको पैम्पर किया तो कुछ काम का नहीं, 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 वी हैव टू, हम इमोशनली स्टेबिलिटी दे रहे हैं ताकि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाए उस तरह। एंड ये कर रहे हैं, एंड वी विल ट्राई दैट नो डिवोटी अराउंड अस फील अलोन। ऐसा महसूस कभी नहीं होना चाहिए कि हमारा एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हमको उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको वो फीलिंग नहीं होना चाहिए कि ही इज लेफ्ट अलोन। सो विल प्रे इन दैट मोड, विल चैंट इन दैट मोड। ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा टाइम से ज़्यादा बोल दिया। वाञ्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।